दो तीन पॉइंट होते हैं सूट फिटिंग में जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जहां पर आपको अच्छे से काम करना है। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों कंधी को अच्छे से अटैच करना, दूसरा पॉइंट हो गया साइड से फिटिंग अच्छे से देना, और तीसरा पॉइंट दोस्तों यहां से बाजू आपके अच्छे से अटैच होना, क्योंकि दोस्तों आर्मोल से हमारी काफी ज्यादा झोल आती है, तो वो दोस्तों रीजन होता है बाजू का गलत जुड़ना या बाजू का सही से नहीं जुड़ना। ठीक है, इस तरीके से आपको हल्का हल्का जब गुलाई का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपका सूट एकदम टाइट हो जाता है ना, इस तरीके से वो नहीं होगा। हल्की सी आप गुलाई का निशान लगाकर चलें तो आपकी सूट फिटिंग बहुत अच्छी आने वाली है। मैं आपको एक ऐसा तरीका समझाने वाला हूँ जिससे जो आपकी सूट की फिटिंग है ना बहुत अच्छी आएगी। इसमें आप अच्छे से देखें वीडियो, जिससे कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। एकदम जैसे मैं निशान लगाऊंगा वैसे आपको यहाँ पर निशान लगाने हैं अपने सूट में, अपने साइज के अकॉर्डिंग। मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगा, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाएं, जिससे कि दोस्तों आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझाया किस तरीके से कंधी अटैच की जाती है। अब मैंने जो तरीका आपको समझाया है ना कंधी अटैच करने का, वो क्या होगा दोस्तों, जब हम सूट को पहनेंगे तो गले की तरफ से इस तरीके से इसका खिंचाव बनेगा। जब खिंचाव बनेगा तो हमारी कंधी नहीं गिरेगी। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट की सिलाई कैसे करें, और दोस्तों सूट की फिटिंग के निशान कैसे लगाएं, और दोस्तों जो हमारे शोल्डर होते हैं ना यहाँ से कंधी किस तरीके से अटैच करें, जो हमारी कंधी गिरने की शिकायत आती है वो नहीं आए। आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। अगर आपकी सूट की फिटिंग अच्छी नहीं आती है तो हमें किस तरीके से सूट की फिटिंग के निशान लगाने चाहिए, अगर आपके यहाँ से शोल्डर गिरते हैं गले की तरफ से तो किस तरीके से हमें शोल्डर अटैच करने चाहिए जिससे हमारे शोल्डर ना गिरे, और दोस्तों सूट की सिलाई कैसे होती है सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो अच्छे से देख ली तो आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। इस सूट में दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया है पहले से कि हमारी सूट की कटिंग कैसे की जाती है और यहाँ पर हमारा गला कैसे बनता है फिनिशिंग से। ये मैंने कढ़ाई के बराबर से गला बनाना आपको पहले ही सिखा दिया है, किस तरीके से गले की ब्रोड कम करी जाती है मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ शोल्डर की कंधी जो होती है, हमारी कंधी किस तरीके से अटैच करते हैं, शोल्डर किस तरीके से अटैच करते हैं, और यहाँ से हमारी जो साइड फिटिंग होती है ना सूट की वो कैसे लगाते हैं जिससे हमारी सूट की फिटिंग अच्छी है। अगर आपको सीखना है कि सूट की कटिंग हम कैसे करें और यहाँ पर हमारा गला किस तरीके से बनता है कढ़ाई के बराबर से, क्योंकि रेडीमेड गले में क्या होता है दोस्तों कढ़ाई के बराबर से गला नहीं बन पाता है। अगर आपको सीखना है डिटेल में तो आप पहले हमारी ये वीडियो देखें, इसी के वीडियो के लास्ट में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी, फांसी आप क्लिक करके सीख सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से कंधी अटैच करते हैं। जैसे दोस्तों मैंने पीछे का भी गला अच्छे से बना लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने फोल्ड नहीं करा है और आगे का हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पीछे का गला जो हमारा पीछे का पल्ला है ना उसको दोस्तों इस तरीके से बिछाना है। ठीक है, बिछाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसका जो हमारा सीधी साइड ऊपर की तरफ रखना है और जो हमारा सूट की साइड है वो इस तरीके से रखा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो हमारी कंधी अटैच करते हैं ना हम इस जगह से जब कंधी अटैच करेंगे तो दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका समझाने वाला हूँ जो आपकी कंधी गिरने की शिकायत होती है ना सूट से वो नहीं आएगी, वो जड़ से खत्म होने वाली है। ठीक है, अब कैसे कंधी अटैच करते हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो हमारी पीछे गले की पट्टी है ना वो दोस्तों आपको इस तरीके से बराबर से रखना है। ठीक है, मैंने ये इस तरीके से बराबर से रखनी है पट्टी और गले की तरफ ऐसे बढ़ाकर रखना है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखेंगे। दोनों पट्टी इसी तरीके से हमें रखनी है जब भी हम अटैच करेंगे। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल दोस्तों हम क्या करते हैं, इस जगह से हमारा आधा इंच का मार्जिन लिया जाता है कंधी अटैच के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने कंधी अटैच कर दी, लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों कंधी हमारी गिरेगी। अगर आप इस तरीके से कंधी अटैच करेंगे तो आपकी कंधी 100% गिरेगी। अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी कंधी है उसको हाफ करना है। ठीक है, यहाँ से हमने हाफ कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ से सीधा अटैच करनी है, कंधी हमारी सीधी अटैच हो गई। मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है हमारी यहाँ पर कंधी। अब यहाँ से जब हमारी आधा इंच अटैच होगी ना, आधा इंच का मार्जिन लिया, अब आपको गले की तरफ क्या करना है, इस तरीके से डाउन करना है। जब हमारी कंधी इस तरीके से अटैच होगी ना गले की तरफ डाउन करते हुए तो दोस्तों हमारी क्या होगी, इस जगह से गले का पकड़ा बनेगा अच्छा। ठीक है, तो उससे क्या होगी, कंधी गिरने की शिकायत खत्म होती है। ठीक है, बिल्कुल भी कंधी गिरने की शिकायत नहीं आती है। अब हमें क्या करना है, दोनों निशान एकदम बराबर से लगाने। पहले हमने ये निशान लगा लिया। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सिलाई लगानी है। पहले मैं इसमें सिलाई लगाता हूँ, फिर उसके बाद इसमें निशान लगाना आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक तरफ कंधी में सिलाई लगा दी अच्छे से। अब हमें क्या करना है, दूसरी जो हमारी कंधी है ना, कंधी को इस तरीके से हमें कपड़ा बराबर से रखना है आपको।
ठीक है। इस तरीके से बराबर से रखने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारी पहली वाली कंधी थी उसके बराबर से इस तरीके से आपको रखना है। रखने के बाद दोस्तों इसमें भी हमें निशान लगाना है, ठीक है। दोनों कंधी आपकी एक जैसी बराबर से ज्वाइंट होनी चाहिए और इस तरीके से हमें गुलाई में निशान लगाना है। यहाँ पर इधर भी आधा इंच का मार्जिन रखना और आपको अच्छे से गुलाई में निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। निशान लगाने के बाद इसमें भी दोस्तों हम सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और कंधी में हम इंटरलॉक वगैरह करके गले की जो पट्टी है इस तरीके से हमें करनी है, ठीक है। ये इतना करते हैं। करने के बाद दोस्तों हम आपको सिखाएंगे फिटिंग के निशान कैसे लगाएं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझाया किस तरीके से कंधी अटैच की जाती है। अब मैंने जो तरीका आपको समझाया है ना कंधी अटैच करने का, वो क्या होगा दोस्तों, जब हम सूट को पहनेंगे तो गले की तरफ से इस तरीके से इसका खिंचाव बनेगा। जब खिंचाव बनेगा तो हमारी कंधी नहीं गिरेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कंधी को अटैच करते हो तो आपकी जो गले गिरने की शिकायत होती है वो नहीं रहेगी। और मैंने अच्छे से आपको सिखा दिया कंधी कैसे अटैच करते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं सूट की फिटिंग कैसे निशान लगाएं जिससे हमारी जो सूट की फिटिंग है बहुत अच्छी है। मैं आपको एक ऐसा तरीका समझाने वाला हूं जिससे जो आपकी सूट की फिटिंग है ना बहुत अच्छी आएगी। इसमें आप अच्छे से देखें वीडियो जिससे कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। एकदम जैसे मैं निशान लगाऊंगा वैसे आपको यहाँ पर निशान लगाने हैं अपने सूट में अपने साइज के अकॉर्डिंग। मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाऊंगा, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाएं जिससे कि दोस्तों आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह से जो हमारे कुटके हैं ना, मैं जब भी कटिंग करता हूं तो इस तरीके से कुटके लगाते हैं जी। कुटके दोस्तों इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोस्तों हमारा आगे पीछे पल्ला नहीं रहेगा, एकदम बराबर से पल्ला आएगा। कोई भी हमारा आगे पीछे पल्ला नहीं रहेगा और हमारे निशान भी आगे पीछे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे हिप है ना, हिप यहाँ पर दोस्तों 34 इंच है, ठीक है। यहाँ पर हमने कटिंग सिखाई है आपको 34 चेस्ट के हिप के हिसाब से। कमर यहाँ पर हमारी 28 इंच है और इस जगह पे चेस्ट हमारी 35 इंच है। 35 इंच चेस्ट के हिसाब से मैंने कटिंग सिखा रखी है। इसका आपको वीडियो मिल जाएगा गले बनाने का भी और इसकी कटिंग का भी वीडियो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के लास्ट में, ठीक है। वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बराबर से आपको रखना है। अब यहाँ से आपको सेंटर देखना है, गले का जो सेंटर है ना वो आपको देखना है सबसे पहले। अब 34 का आपको हाफ करना है, जो हमारा 35 चेस्ट साइज है उसका हाफ करना है। 35 का जब हाफ होगा दोस्तों तो हमारा पौने 9 इंच होगा। 9.25 इंच इस तरीके से सेंटर पे रखना है और यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, 35 का हाफ हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से 17.5 इंच। यहाँ से भी आपको 17.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमारी 28 इंच कमर है, सेंटर यहाँ पर है हमारा। 28 का चौथाई भाग करेंगे 7 इंच होगा, 7 इंच हम सेंटर पे रखेंगे। अब इसका 28 का हाफ हो जाएगा 14 इंच, ठीक है। और यहाँ पर हमें निशान इस तरीके से लगाना है। ये हमारे निशान लगे कमर का। अब 34 इंच हमारी हिप है, हिप का हाफ होगा दोस्तों 17 इंच और 17 इंच का हाफ हो जाएगा 8.5 इंच, यानी कि 34 इंच का चौथाई भाग 8.5 इंच सेंटर पर रखेंगे और 17 इंच यहाँ पर रखेंगे निशान इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों हमें निशान लगाना है। ये तो दोस्तों हमारे नॉर्मल निशान लग गए। अब पक्का जो निशान लगेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, बार बार का झंझट नहीं रहेगा कि आपने एक बार सिलाई मारी फिर उसके बाद पहन के देखा फिर दोबारा सिलाई लगाई। ऐसा आपको नहीं करना, नाप लेना और जैसे मैं आपको निशान लगाना सिखा रहा हूँ सेम वही तरीका आपको अप्लाई करना है। यहाँ से हमारी सेफ अंटी है, सेफ अंटी आप ध्यान से देखें, जैसे मैं आप रख रहा हूँ ना शेप दे रहा हूँ सूट की, इस तरीके से आपको नॉर्मल शेप देनी है, ठीक है। सिर्फ आपको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अपने साइज का अकॉर्डिंग आपको नाप लगाना है। मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाकर नाप लगाएं, ठीक है। जो निशान है यहाँ से दोस्तों इस तरीके से मैंने शेप के हिसाब से दे दी, यहाँ से शेप का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हमारी पॉइंट बन रहा है, इस जगह से पॉइंट बनाना तो आपको चौक की मदद से क्या करना है, यहाँ पर गुलाई देनी है इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि आपकी यहाँ पर चोंच ना बने। अब दूसरी तरफ सेफ अंटी लेनी है, सेफ अंटी की मदद से यहाँ से शेप देनी है, ठीक है। इस तरीके से सेफ हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारी कमर पर सेफ होनी है, यहाँ से सेफ हो गई। अब यहाँ पर भी हमारी चोंच बन रही है तो चोंच दोस्तों इस तरीके से आपको गायब करनी है गुलाई देने के बाद। यहाँ से गुलाई हो गई। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम सूट अच्छे से तो बना लेते हैं, सारा कुछ हम निशान अच्छे से लगा लेते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों यहाँ पर तो हमारा हल्का साइज है लेकिन आपका हैवी साइज भी हो सकता है, जैसे 38 इंच हो गया, 38 इंच हो गया, 40 इंच हो गया, 44 इंच हो गया। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आती है दोस्तों, चेस्ट पे हमारा टाइट हो जाता है, जो हमारे सीना होता है चेस्ट होती है वहाँ पर टाइट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खिंचा खिंचा रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, सूट हमारा सीने से ना खिंचे उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ से नॉर्मल नहीं करना है, कमर है हमारी, कमर से दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से गुलाई में निशान लगाना, ठीक है। हल्का हल्का इस तरीके से गुलाई कर दें। हल्का साइज है तो आपको सीधा निशान रखना है क्योंकि चेस्ट ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। अगर आपका हैवी साइज हो तो इस तरीके से आपको गुलाई का निशान लगाना है।
यहाँ से दोस्तों आपको इस तरीके से गुलाई का निशान लगाना है। इस तरीके से आपको हल्का हल्का जब गुलाई का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपका सूट एकदम टाइट हो जाता है ना, इस तरीके से वो नहीं होगा। हल्की सी आप गुलाई का निशान लगाकर चलें तो आपकी सूट फिटिंग बहुत अच्छी आने वाली है। लेकिन दोस्तों हमारा नॉर्मल साइज है तो हमने सीधे निशान लगाए ना, इसी पे दोस्तों हमें निशान पे सिलाई लगानी है। नॉर्मल सिलाई लगा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको नाप के दिखाते हैं कि हमारा तैयार आया है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों फिटिंग के निशान पे हमने सिलाई लगाई है, यहाँ पर गुलाई पे नहीं लगाई है। हमारा सीधा निशान था तो सीधे निशान के अकॉर्डिंग लगाई है। अब मैं इसे सीधा करता हूँ, सीधा करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा नाप तैयार आया है या नहीं। नॉर्मल दोस्तों हमारा इस तरीके से सूट सीधा करना है, जैसे नॉर्मल सूट सीधा करते हैं उसी के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से सूट हमारा सीधा हो गया। ये दोस्तों हमारा हल्का साइज है तो हल्के साइज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फिटिंग दे रहा हूँ। लेकिन अगर हैवी साइज होता है ना तो यहाँ से हमारी हल्की सी गुलाई आती है, तो इससे हमारी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। अब हमें क्या करना, सूट नापना। चेस्ट हमारी साइज जो थी यहाँ पर दोस्तों, चेस्ट साइज जो थी हमारी वो 35 इंच था। 35 इंच का जब चौथा हाफ करेंगे तो 17.5 इंच हमारा तैयार आया है। कमर यहाँ पर हमारी 28 थी, 28 जब हाफ करेंगे तो दोस्तों 14 इंच हमारी तैयार आई है। हिप साइज यहाँ पर दोस्तों हमारी 34 इंच थी, 34 इंच का जब हाफ करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 17 इंच हमारा तैयार आया है। ये दोस्तों हमारा नाप एकदम तैयार आ गया है। अब नॉर्मल दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे के जैसे चाक फोल्ड करते हैं ना, जो हमारी नीचे का बॉर्डर है, बॉर्डर दोस्तों हमारा इस तरीके से लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे नॉर्मल नीचे के चाक फोल्ड होते हैं उसी तरीके से हमें चाक फोल्ड करने हैं। चाक फोल्ड करने के बाद दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी जो बाजू है, बाजू किस तरीके से अटैच करेंगे, ठीक है। नॉर्मल दोस्तों हम क्या करते हैं, नीचे की चाक फोल्ड मैं कर लेता हूं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको सिखाता हूं इसकी बाजू किस तरीके से अटैच करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने चाक फोल्ड कर दिए, जैसे नॉर्मल सूट में चाक फोल्ड करे जाते हैं उसी तरीके से आपको चाक फोल्ड करने हैं, ठीक है। मैंने नॉर्मल चाक यहाँ पर फोल्ड कर दिए हैं, ये हमारा बॉर्डर भी लगा दिया है और यहाँ पर दोस्तों चाक पट्टी भी लगा दी है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारी चाक पट्टी लगी है ना, इससे दोस्तों चाक फटने की शिकायत नहीं आती है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ बाजू किस तरीके से अटैच करते हैं। यहाँ से दोस्तों सूट की बाजू मैंने बना के तैयार कर ली है, दोनों बाजू हमारी यहाँ पर बन गई हैं। ऐसी बाजू आपको बना के तैयार करनी है। नॉर्मल दोस्तों कुछ नहीं होता, मेन चीज होती है दोस्तों बाजू अच्छे से अटैच करना और साइड फिटिंग अच्छे से लगाना। शोल्डर जो हमारी कंधी होती है उसको अच्छे से अटैच करना। 2-3 पॉइंट होते हैं सूट फिटिंग में जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जहां पर आपको अच्छे से काम करना है। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों कंधी को अच्छे से अटैच करना, दूसरा पॉइंट हो गया साइड से फिटिंग अच्छे से देना, और तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ से बाजू आपके अच्छे से अटैच होना। क्योंकि दोस्तों आर्मोल से हमारी काफी ज्यादा झोल आती है, तो वो दोस्तों रीजन होता है बाजू का गलत जुड़ना या बाजू का सही से नहीं जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर आपको बाजू जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से हमारी गहराई कटी हुई है, ठीक है, फ्रंट पल्ले में। अब दोस्तों कई बार होता है दोस्तों बिना गहराई की, यहाँ पर जैसे बाजू में हमारी गहराई है तो आमने सामने हमारी गहराई आ गई, और कई बार क्या होता है दोस्तों ये हमारी आमने सामने गहराई नहीं आती। जैसे हमारी फ्रंट पल्ले में तो गहराई आ गई लेकिन हमारा बाजू में फ्रंट पल्ले में गहराई नहीं आई। इस तरीके से अगर आप बाजू अटैच करेंगे तो यहाँ पर आर्मोल में आपकी झोल आएगी। अब ये बाजू दोस्तों हमारी इस साइड की तो इसी साइड लगेगी, और ये बाजू दोस्तों हमारी इस साइड की तो इस साइड लगेगी। इसी तरीके से आपको बाजू अटैच करनी है। अब बाजू अटैच कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारा कंधी का कुटका लगा हुआ है सेंटर का। अब यहाँ पर हमारी कंधी है, कंधी को बराबर से इस तरीके से रखना है, और जो हमारी गहराई का मार्जिन है ना ये दोस्तों आपको बराबर से इस तरीके से करना है। अब जो हमारी फिटिंग आई है ना, इस जगह से दोस्तों हमारा आधा इंच का आगे पीछे का गैप हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर से आपको रखना है और यहाँ पर आपको आर्मोल नापना है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा आर्मोल आया है एकदम फिक्स आया है, कहीं से भी आपका आगे पीछे नहीं है, ठीक है, एकदम फिक्स आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुटका लगाना है। इस जगह से दोस्तों इस तरीके से आपको कुटका लगाना है। कुटका हमारा लग गया। अब ये जो कुटका लगा है ना, कुटका दोस्तों इस तरीके से बाजू को उल्टा करेंगे, यहाँ से हमारा पॉइंट बनेगा, पॉइंट बनने के बाद यहाँ से हमारा पॉइंट बन जाएगा। जो हमारा कुटका लगा है ना, इस कुटके पे दोस्तों हमारी बाजू फिटिंग का निशान जो हमारी सिलाई है, सिलाई को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। सिलाई को इस तरीके से रख दिया। रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद दोस्तों नॉर्मल जैसे हमारी बाजू अटैच होती है ना, इस तरीके से हमें बाजू अटैच करनी है। ना ही आपको बाजू का कपड़ा खींचना है, ना ही आपको सूट का कपड़ा खींचना है। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, इस जगह से हमारी सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। हमारी कंधी पे सेंटर पे बाजू आ गई। इस तरीके से बराबर से करते हुए दोस्तों हमारी बाजू नॉर्मल जैसे अटैच करते हैं आधा इंच का मार्जिन लेके वैसे ही अटैच करनी है, ठीक है। एक बाजू हमारी अटैच हो गई। अब दूसरी तरफ से दोस्तों आपको क्या करना है वो भी मैं आपको नाप के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से बराबर से रखना है। बराबर से रखने के बाद दोस्तों जो हमारी गहराई है बराबर से करनी है, और इस जगह से हमारा आर्मोल इसका भी बराबर से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हमारा आर्मोल बराबर से आया। जैसे ये बाजू अटैच करना सिखाया था सेम उसी तरीके से आपको कुटका लगाना है यहाँ पर भी,
और बाजू नॉर्मल अटैच कर देनी है। अब नॉर्मल में बाजू अटैच करता हूँ, फिर उसके बाद इसकी कैसी फिनिशिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों मैंने दोनों बाजू अच्छे से अटैच कर दी है, कहीं से भी हमारी झोल वगैरह नहीं आ रही है, एकदम फिनिशिंग से बाजू अटैच हुई है। ठीक है, आगे पीछे हमारी कहीं से भी झोल नहीं आ रही है। अब मैंने दोस्तों आज की वीडियो में सिंपल तरीके से आपको सिखाया है किस तरीके से कंधी अटैच करनी चाहिए, कैसे हमें सूट की फिटिंग लगानी चाहिए और कैसे हमें बाजू अटैच करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी जो कंधी अटैच होगी ना, वो जब सूट हम पहनेंगे तो दोस्तों क्या होगा, गले की तरफ से अच्छा पकड़ा बनेगा। अब ये दोस्तों जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है ना, किसी किसी साइज में क्या होता है, शोल्डर डाउन होते हैं नीचे की तरफ, तो उसमें दोस्तों ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों जब कंधे हमारी नीचे की तरफ डाउन रहेंगे तो गला हमेशा गिरता ही रहेगा। उनके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डोरी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जब सीधे कंधे होते हैं ना हमारे, तो उसमें दोस्तों इसकी जो गले पहनेंगे तो उसकी पकड़ अच्छी बनेगी। अगर आपके कंधे डाउन रहेंगे नीचे की तरफ झुके हुए, तो यहाँ से हमारे कंधे गिरेंगे ही गिरेंगे। उनके लिए दोस्तों हमेशा यहाँ से डोरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगी हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों जैसे जैसे आप सिलाई करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अच्छे से अच्छे सूट बनाएंगे, तो आपकी झिझक खुलेगी और जो आपकी सूट की फिटिंग है बहुत अच्छी आने लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखा दिया है सूट की फिटिंग कैसे करें, सूट की सिलाई कैसे करें और शोल्डर से जो हमारी कंधे गिरने की शिकायत आती है वो कैसे अटैच करें, जो आपकी कंधे गिरने की शिकायत नहीं आए। अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है या फिर आपको सूट का गला बनाना सीखना है, तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपको कमेंट में कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें, कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे।